चलिए आज हम लोग 5.3 के जो सवाल बचे हैं उन्हें करेंगे। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के छठवें प्रश्न को हम कर रहे हैं। इसमें हमें ये चीजें दी है, एन और ए एन फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला लगाएं क्योंकि हमारे पास एस एन की वैल्यू है, फॉर्मूला हमने लगा दिया है। ए की जगह 2 रख दिया है और एस एन की जगह 90 रख दिया है, डी की जगह 8 रख दिया है। अब इसके बाद देखिए मैंने 2 दूनी 4 किया है, 8 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 8 आ गया। n/2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n/2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n(n-1), इसे काट दो 2 से 2 से 4 कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और यहाँ 8 कट जाएगा तो 2 चौक 8। इसके बाद ये कैलकुलेशन हुई है 2n 4n(n-1), इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया है 4n² - 4n। उसके बाद देखो 4n² ऐसे लिखा है, -4n में से 2n गया तो माइनस का 2n और ये 90 उधर गया तो माइनस का 90। इस इक्वेशन को मैंने उल्टा करके लिख दिया, पहले इसे लिख लिया फिर इसे लिख लिया। उसके बाद बताइए उसमें मैंने 2 का डिवाइड दे दिया है, ऑन डिवाइडिंग बाई 2। जैसे ही 2 का डिवाइड देंगे तो देखो ये 2n² हो जाएगा, जो केवल n बचेगा, ये 45 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करने हैं, करे तुम लोगों ने फैक्टर? सोचे ही नहीं है फैक्टर अभी तो। 9 और 10 देखो मल्टीप्लाई करने पर 90 आ रहा है ना। मल्टीप्लाई करने पर जब 90 आ रहा है तो हमें इसका ये देखना है कि माइनस करने पर 1 कैसे आए। तो माइनस का 10n प्लस का 9n ऐसे ही आया होगा, माइनस का 45 का ऐसे ही रहेगा 0। अब इसमें से अपन 2n कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n-5, इधर 9 कॉमन ले लेंगे तो इधर भी n-5 इक्वल 0। अब यहाँ से लिखेंगे अपन एक डिब्बे में n-1 n-5 और दूसरे डिब्बे में 2n + 9। इक्वेशन आपने पढ़ी है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है। तो बताइए हम लोग यदि n-5 अगर 0 है या 2n + 9 बराबर 0 है तब यहाँ से एक n की वैल्यू आ गई, तब एक n की वैल्यू आ गई 5 और एक n की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2 जो कि अस्वीकार होगी। आप चाहें तो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ n बराबर माइनस का 9/2 अस्वीकार है, अस्वीकार है। क्योंकि मैंने ये लाइन आपको लिखा ही है, क्योंकि n का मान ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। इसे इंग्लिश वाले लिख लेंगे, एक जगह लिखवाई है मैंने ये भाषा, इसलिए यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपको जो अगला पार्ट है इसका जिसमें हमें an फाइंड करना है तो उसे भी देख लो। अब an आ जाइए, an की वैल्यू क्या होगी? an की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला a + n-1 और d। तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 2, n की वैल्यू कितनी निकल गई 5, d की वैल्यू कितनी है इसमें 8। तो देखो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा, यहाँ से 5 में से 1 गया तो 4, 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 4 8 32, यानी इसका आंसर 34 हो गया है। तो आपके दोनों आंसर आ गए। जल्दी करिए, मैं ऐसे इंग्लिश से बोल देता हूँ उसमें, ठीक है। एक n बराबर 5 है और an की जो वैल्यू वो 34 है। देखो इसकी इंग्लिश बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ तो इफ लिखा जाएगा, इफ और देन और here n = -9/2 is neglect because the value of n cannot be negative or fractional, so n की वैल्यू कितनी आ गई 5। नाउ an निकाल देंगे। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं किया है नोट तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसी का 7वां क्वेश्चन थोड़ा तेज करेंगे हम लोग। 7वां प्रश्न देखिए इसी का। 7वें प्रश्न में क्या क्या दिया है जल्दी बताओ। a की वैल्यू कितनी दी है? a की वैल्यू 8 और an दिया है, an कितना दिया है? an दिया है 62, SN 90, JSN किसका है नीचे वाला? अच्छा 210। एक और क्या निकालना है? n निकालना है, d निकालना है। n निकालना है
और डी निकालना है। जे भी क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होगा। जब भी एन आपकी निकलेगी तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी कहीं ना कहीं, ध्यान रखना। चलिए तो इसे करते हैं हम लोग। अपन बताओ सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें? एस एन लगा दो। एस एन लगेगा इसमें डायरेक्ट, ए एन वाला साथ में जब ए एन यूज करी थी हमने वो वाला लगा देंगे। देखो इधर देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है? अच्छा इसमें जो वाला फॉर्मूला मत लगाओ क्योंकि हमारे पास ए एन है। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या है? ए एन, तो हम लिखेंगे इसमें ए प्लस ए एन, ये वाला लगा दो। वाले से आ गया था, अगर उससे भी आ रहा है तो उससे भी ठीक है क्योंकि डी नहीं है उसमें हमारे पास। एस एन की वैल्यू बताओ। 210 n/2 ए की जगह 8, एन की जगह 62, एन की जगह 62। मुझे लगता है जैसे तो डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी इसमें तो, है ना? डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना इसका। तो 210 8 और ये इसको जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 70। इससे काट दो 35, बिना क्वाड्रेटिक की सॉल्व हो गया ये तो। 35 को अपॉन में ले आओ बराबर n, 35 से इसे काट दो 6 बार, तो n कितना आ गया? 6। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब बताओ क्या निकालना है? डी। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? ए एन फॉर्मूला लगाओ। इसके बाद करो जल्दी से, ऐसे कर रहे हैं ऐसे नोट इधर कोई जल्दी करें आज। अब ए एन बराबर ए एन क्या होगा? ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। मेरे साथ में नोट करो, आज जितने सवाल हो सकते हैं उतने करेंगे। देखो मैं उधर से 4 और 5 करा चुका हूँ। मेरा एक टारगेट है आज के 14 तक पूरे हो जाए। 14 तक पूरे हो जाएंगे। मेन क्वेश्चन आपके वहीं तक हैं। नीचे वाले क्वेश्चन अगर करने होंगे तो हम रिपीट में कर लेंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन आपके 14 तक हैं, वहां तक कर लो जिससे कल से मैं रिवीजन करा सकूं। ए एन बराबर हो गया। ए एन की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से बताओ? हमें ए एन नहीं निकालनी, ए एन तो दी है 62। ए की वैल्यू कितनी दी है? 8 प्लस एन की वैल्यू 6 माइनस 1, डी की वैल्यू निकालनी है। 62 माइनस 8, 6 में से गया तो 5 दी। अब मुझे बताइए, इधर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आगे। 62 में से 8 गया तो 62 में से 8 गया तो कितना? 54 इक्वल 5D। तो यहाँ से D निकालोगे तो इसका आंसर D दे रहा है क्या? 54/5 कटेगा तो यही नीचे, तो आपका एक आंसर तो जी आ गया, n इक्वल 6। अतः n इक्वल 6 एंड d इक्वल 54/5। चेक कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद फिर हम लोग। थोड़ा फास्ट करने का विचार है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको केवल रिपीट कराए जा रहे हैं, घर से तो किए होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 8वां देखें जल्दी से। 8वीं में भी हमें n फाइंड करनी है शायद। उसमें भी क्या फाइंड करनी है? n। चलिए तो इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 8वीं में क्या दिया जल्दी बताओ? n की वैल्यू 4, d की वैल्यू 2 और sn की वैल्यू 14 और t। फिर क्या लगाना है? n निकालना है। अब बताओ इसमें क्या लगाओगे? सबसे पहले अपने पास an भी है तो हम sn लगा लेते हैं और ऐसे ही हो जाएगा ये सॉल्व, क्योंकि इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें d दे दी हमें, लेकिन एक चीज नहीं दी इसमें, हमें a नहीं दिया है, तो इसमें इक्वेशन बनने के चांस रहेंगे। फिर भी अपन करते हैं इसे सॉल्व। देखो a नहीं है तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसी से कर रहा हूँ। फॉर्मूला तुम्हें पता हो, अगर आप चले जा रहे हो तो गलत होगा नहीं सवाल में। वैसे देखो sn की वैल्यू कितनी है? -40। n यहाँ पर है, n भी नहीं है, n भी नहीं है अपने पास। लेकिन अगर अपन an लगाते हैं, ध्यान दो मैं एक इक्वेशन पहले इसमें an का यूज कर रहा हूँ। अगर अपन an लगाते हैं तो एक a की वैल्यू निकलेगी नकली। याद करो कल निकाली थी मैंने। a की वैल्यू एक नकली वैल्यू निकलेगी जिससे हम इक्वेशन देके चले आएंगे और उसे हम नीचे यूज कर लेंगे, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी।
फिर ये सॉल्व हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, देखो सामने ए एन की वैल्यू लगाएंगे इसमें अपन, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब बताओ ए एन कितना है 4, यहाँ ये है नहीं है, एन की वैल्यू भी निकालनी है ना, दोनों चीजें निकालनी है। डी है अपने पास 2, तो यहाँ से देखो मैं ए की नकली वैल्यू निकाल के रख दूंगा। नकली समझते हो, जिसे अपन बाद में यूज करेंगे तो एन के टर्म में बन जाएगा, हम उससे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, देखो 4, इसका इधर मल्टीप्लाई जी ए का ए प्लस 2 एन माइनस 1, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, 4 माइनस 2 एन माइनस 1। अरे गलत हो गया, ऐसे नहीं लिखना है, इसे लिखना है अपन को 2 एन माइनस 1। चेक करना सही है क्या। देखो जी ए की नकली वैल्यू आ गई, हम इसे यूज करेंगे आगे। कल इक्वेशन बनाई थी मैंने एक, तो उसको भी यूज किया था, आज भी इसे यूज करूंगा मैं आगे जाके नहीं। तो देखो ए की वैल्यू क्या बनी, इसका अंदर मल्टीप्लाई और कर लो, 4 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या बन गया इक्वेशन बताना, 4 माइनस 4 और ये 2 दोनों जुड़ जाएंगे, 6 माइनस 2n, इक्वेशन नंबर। बताओ यहाँ तो कोई समस्या है तो नहीं है। अब इस ए की वैल्यू को जब मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वहां पर यूज कर लूंगा और अपना इक्वेशन एन में टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से एन आ जाएगी और जैसी एन निकलेगी उसे हम यहाँ इक्वेशन में रख देंगे, ए निकल के आ जाएगी। आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से लगाएंगे अपन एस एन का फॉर्मूला। अगर किसी बच्चे के छूटे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी क्लास, बाद में यूट्यूब से देख लेना आप लोग, ठीक है। मैंने क्लास क्यों लगाई पता है ना, क्योंकि पहले से डिसाइड थी, कुछ बच्चे लौट के जाते हैं यहाँ से और फिर कॉल लगा के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे कह रहे शायद छुट्टी हो जाए, छुट्टी होती तो ज्यादा तेज बारिश होती तो होती, मैं भी नहीं आ पाता यहाँ पे। फिर एस एन कितना होगा फॉर्मूला n/2, जितना याद हो आपको फॉर्मूले अच्छे से, ओटी वगैरह में भी आते हैं पेपर में, a प्लस ए एन। अब बताइए इसमें रखो फॉर्मूले में वैल्यू, एस एन की वैल्यू -40, एन की वैल्यू निकालनी है 2, यहाँ ए की वैल्यू है हमारे पास रही, बताइए ना, मैंने नकली वैल्यू निकाल कर रख ली हमने ऊपर, 6 माइनस 2n, इस एन की वैल्यू 4। आया समझ में कुछ जी। हमने क्यों निकाली वहां पर, क्योंकि इधर जरूरत पड़ेगी उसकी। कहां से लिखी हमने ये वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। चलिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सामने देखिए इसका, देखो ये 2 है ना, या तो अपन अंदर कैलकुलेशन कर ले तो उसमें हो जाएगा, अंदर ही कैलकुलेशन करने पे कट जाएगा। तो देखो सामने देखो, माइनस का 40 n/2, अंदर क्या कैलकुलेशन हो रही है, अंदर देखो 6 और 4 10 माइनस 2n, अब इसका अंदर गुणा कर दो डायरेक्ट, तो बताओ क्या बनेगा इधर। देखिए माइनस का 40, 10n का 10n अपॉन 2 माइनस 2n अपॉन 2, कट रहा है देखो ये 2 5 बार, और जी कट रहा है इससे, तो ये वैल्यू यहाँ पर देखिए एक n स्क्वायर भी होगा, जी स्क्वायर भी होगा क्योंकि वहां पर डबल n है। देखो ध्यान से दोबारा से, n/2 है ना, तो माइनस का ये तो सही होगा 5n/2, यहाँ n से n का मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो n स्क्वायर। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, माइनस का 40, इधर देखो 5n माइनस का n स्क्वायर, हमें इधर लाना है इसको n स्क्वायर को, माइनस का n स्क्वायर हो तो इधर आएगा तो प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 5n है तो इधर आएगा तो माइनस का 5n, जो माइनस की सुविधा को बगल में खिसका दो, इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करना है, फैक्टर होता है इसके क्या होंगे, हाँ 7 और 2, 14 मल्टीप्लाई पे लाना है और घटाने पर 5 लाना है। जो आपको याद हो जाने चाहिए कैसे अपन निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं आगे वाले से और उसके बाद बीच वाले को ऐसा फैक्टर करते हैं कि माइनस करने पर या प्लस करने पे बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला आए, ठीक है। फैक्टर अच्छे से आने चाहिए, तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 7n प्लस का 5n, हाँ 2n बनेगा, सीखे तभी तो 5 बचेगा ऊपर। अच्छा बताओ इसमें कॉमन निकालो, n-7, इधर से 2 कॉमन निकालो, n-7। अब बताइए n-7 आ गया एक डिब्बे में और एक डिब्बे में क्या आ जाएगा n+2। यदि n-7 = 0
लिखो मेरे साथ में ही, नोट करो इसे। यहां से देखो n की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 7 आएगी और एक आएगी -2। कौन सी वाली अस्वीकार होगी? माइनस वाली, क्योंकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लिखो जल्दी से मेरे साथ, यहाँ n बराबर -2 अस्वीकार है, अस्वीकार है क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान देना, मैं लैंग्वेज बोलूंगा केवल। n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। पता है इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहां से क्या बन जाएगी? a की वैल्यू बन जाएगी। n की वैल्यू 7 आ गई, इसे इंग्लिश में लिखोगे, here n equal -2 is neglect because the value of n cannot be negative। क्योंकि यहाँ एक ही फ्रैक्शन बनी नहीं है, कैन नॉट बी नेगेटिव। पहुंचो जल्दी से यहाँ तक। इसे आगे और कर दूं मैं थोड़ा सा, इसे यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस n की वैल्यू को, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन घर से करे होंगे तो आपने रखना है इसमें a की वैल्यू, n की वैल्यू को यहाँ पे 6 - 2, n की वैल्यू निकली है 7। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ से? a बराबर 6, 7 दूनी 14, 14 में 6 माइनस किया तो माइनस कर दिया। चेक करना सही है क्या आंसर? आंसर चेक कर लो सही है क्या, या मैं अलग से लिख देता हूँ आंसर दोबारा से। चेक करना सही है आंसर क्या। अतः n बराबर 7 एंड a बराबर -8। चलो नवा करेंगे इसके बाद। थोड़ा अपने हाथों को तेज चलिए इसके बाद हम लोग इसी का नवा और 10वां और करेंगे, इसी का नवा और 10वां और करेंगे, और मेरे साथ में ही नोट करें आप लोग, ठीक है? इसका नवा क्या है बताना मुझे सवाल, मेरे साथ में ही चालू कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 3 दिया है, गिवन दैट लिख दो इसे। a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 8। याद रखना यहाँ पे जो s दिया है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि n यहाँ पर स्पष्ट कर दिया उसने। s कितना है? 192। क्या निकालना है? d। चलो छोटा सा सवाल है बच्चा सा, केवल SN का फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। SN लगा लो चाहे s लगा लो, ठीक है? मैं s लगा रहा हूँ। n/2 बताना कितने बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता, देख लेते हैं। तुम बताओ इस SN का फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 ब्रैकेट के अंदर, बस सवाल होते चले जा रहे हैं। 2a + n - 1d, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे s कितना है? 192, n कितना है? 8/2, 2, a की वैल्यू कितनी है? 3, n की वैल्यू कितनी है? 8 - 1 d निकल आएगा यहाँ से। 2 से ऐसे काट दो, 2 चौक 8। आप इधर 4 से भी काट सकते हो ऐसे, ये 4 से भी कट जाएगा तो 192/4। इधर देखो 2 तिया 6, बातें मत कर, 7d। इसे काटो, 4 चौक 16, बची 3, 4 8 32, 48 -6 7d। 48 में से 6 गया तो 42, 7d। तो यहाँ से d निकाल दो, 42/7, 7 से ऐसे काट दो, 46, 7 6 42 होता है ना, तो 6, 7 6 42, 6 आंसर। जी आंसर कर लो इसे थोड़ा। अब पता है मैं स्पीड क्यों करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए थे। अगला क्वेश्चन इधर देखिए, 10वें क्वेश्चन को मैं नोट कर रहा हूँ, तब तक आप उसे चलिए। दिया है, इसमें क्या करना है? इस वाले क्वेश्चन में हमें L दे दिया, L कितना दे दिया? 28। S कितना दे दिया? 144। और कुल पद बोल दिए इसने n बोल दिए 9। ये निकालना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। लगाओ s का फॉर्मूला इसमें, s बराबर n/2
देखो इतने सारे सवाल हो गए, आपको अगर ये फॉर्मूले अब तक याद नहीं हुए हैं तो आपकी मेमोरी बहुत छोटी है। मुझे भी याद हो गए, वैसे मुझे तो पहले से ही याद थे क्योंकि इतनी सालों से कर रहे हैं अपन सवालों को, लेकिन तुम्हें तो याद हो जाने चाहिए। कई बार फॉर्मूला मैंने यूज किया है, घर जाकर तुमने देखा ही नहीं होगा तो कहां से याद होगा फिर। 2a, अच्छा a प्लस एल वाला लगा दो इसमें, एल हमारे पास है, a प्लस एल वाला लग जाएगा इसमें। तो s की वैल्यू कितनी है 144, n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू हमारे पास 28। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 144 मल्टीप्लाई 2/9 ऐसा हो जाएगा। बताओ जल्दी से, लाइन समझ में आ गई क्या? 144 का इधर मल्टीप्लाई 2 से होगा, ये 9 में आएगा। इधर क्या बचा है a प्लस 28, काटना है इसे, 9 से काटो जल्दी से, 9 1 9, फिर बचेगी यहाँ पर 5, 9 चक्का 54, 16 दूनी 32, a प्लस 28। देखना 4 आंसर है क्या इसका, 32 माइनस 28 a, तो यहाँ से a आ गया 4। लिख लो जल्दी से, दोनों सवाल हो गए। हाँ बिल्कुल साइड को हटेंगे थोड़ा सा। आज तुम्हारा टेस्ट है, किसका टेस्ट? स्पीड का। नोट करो, हुआ कि नहीं हुआ? नोट सबको करने हैं सवाल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म दिया है, a की वैल्यू कितनी है 5। अंतिम पद, इंग्लिश में इनकी बोल रहा हूं संगीसन, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म कितना दिया है? ये लास्ट टर्म 350। अच्छा दूसरा लिख लिया क्वेश्चन, शायद मुझे लगता है 17 है इधर। हाँ 6 कर रहा हूँ, 6 17 और 350 गलती से लिख गया हूँ। यदि सारवंतर डी यानी सारवंतर भी दे दिया कॉमन डिफरेंस, सारवंतर डी कॉमन डिफरेंस कितना है? डी कितना है 9। अब क्या दिया है? कितने पद है और इनका योग क्या है? यानी हमें n निकालना है और sn निकालना है। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो n निकालना है और दूसरा sn निकालना है। कर लोगे इसे? देखो कुछ नहीं दिया, फर्स्ट टर्म दिया आपको, लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और n और sn पूछ रहा है। हो जाएगा ये सवाल, बहुत इजी है। देखना ध्यान से कैसे करूंगा मैं इसे। मैं इसे करूंगा, आपको मैंने एक बात बताई थी, जो l होता है वही आपका अंतिम पद होता है। l होता है वही क्या होता है? अंतिम पद। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूं, सूत्र, तो इस l को आप an भी लिख लो ऐसे। एक बार लिखवाया होगा मैंने बीच में, याद होगा आपको। इस सूत्र को an के रूप में कन्वर्ट कर लो। अगर किसी एपी में लास्ट टर्म हमें दे दिया है तो उसका लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसका लास्ट टर्म ही कौन सा टर्म है? उसका nth टर्म। तो हम उस लास्ट टर्म को ही an मानेंगे फिर। तो an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी है? 350। a की वैल्यू कितनी है? 17। n की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। d की वैल्यू कितनी है? 9। आ गया n, केवल सॉल्व ही तो करना है इसे। अब बताओ 350 के घर में 17 आएगा तो माइनस का, इधर 9 बचा है n माइनस 1, करना इसे सॉल्व। 333 देखना सही है क्या? 350 में से 17 माइनस करेंगे तो 333 आएगा क्या? 9 अपॉन में आ गया, n माइनस 1 काटना इसे। 9 तिया 27, 9 तिया 27 बची 6, 9 7 63, तो 37 प्लस 1 बराबर n। तो n कितना आ गया? 38। आया समझ में? n की वैल्यू आ गई, ऐसे निकाल दो। अभी तुम्हें बोलने के लिए पता नहीं क्या है आज फॉर्मूला, ऐसे निकालो। अब ऐसे योग पूछा है साथ में, तो एसएन का फॉर्मूला बताओ। एसएन का फॉर्मूला ये वाला लगा दो, देखना ध्यान से, n/2 a प्लस n जो लगा दूं, क्योंकि ये तो अपने पास है ना l। तो एसएन अपन चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, n की जगह अपन रख देंगे 38। आई बात समझ में? कभी इस n की जगह यहाँ 38 रख लेते हैं, तो 38/2। इधर a की वैल्यू बताओ कितनी है? 17। बोलिए कहाँ पे? अच्छा काटा है तो
9 27, तो कितने से काटेगा? काटना 9 3 जा 27, अगर 36 होते तभी तो 4 बार जाता वो। चेक कर लिया करो अपनी आंसर शीट को, देख लो एक बार, ठीक है? आंसर सही है वो। आप बताओ इसे काटो, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां अभी देखो तुम पूछ लोगे, शायद ऐसा हो सकता है मुझसे मिसप्रिंट हो गया हो, लिख गया हो, गलत लिख गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बोला करो, बोलने के लिए कभी मना नहीं है। इसे काटिए, 2 1 2 2 9 18। अब बताइए 17, यहाँ पर 350 है, इसे जोड़ना कितना हो रहा है? 19। आपसे ही पूछूंगा 367 का मल्टीप्लाई करो। 19 में 367 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 19 में 367 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? करके दिखाओ जल्दी से। 19 और 367, 367 गुणा 19। 19 का पहाड़ा नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, 9 7 63, 5 से 6, 9 छक्का 54, 54 और 6 60, 9 तिया 27, 27 और 6 27 और 6 33, 7 6 3 3 7 जी। ये क्या आंसर शीट चेक कर लो, 73 होना चाहिए। चेक करो आंसर शीट सही है क्या, क्योंकि इनमें नेक भी अगर आपने गड़बड़ करी तो आंसर गलत हो जाएगा। सही है? चेक ही नहीं किया अभी तक। 6973 चेक कर लो, तो इसे जल्दी नोट कर लो, करा नोट। अच्छा प्रश्न है, चलो एक क्वेश्चन और कम हो गया, अगला करेंगे इसके बाद। 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका इंपोर्टेंट देखो, 6वां 7वां ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो पेपर में आते रहते हैं, अच्छे प्रश्न हैं। इसके बाद 7वां करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 किया किसी ने घर से? क्वेश्चन नंबर 7 किया किसी ने? किया तो आंसर नहीं आया सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात किए, इसमें डी इतना है, 22वां पद इतना है। तो देखो डी कितना दिया है? 7, ए 22 कितना दिया है? ए 22 49, इसका मतलब 22वां पद ही होता है। हमें क्या निकालना है? एस 22 निकालना है। देखना सही है क्या? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। यानी 22वां पद जब 49 है तो इसमें एन की वैल्यू आपको फिक्स कर दी है। एन की वैल्यू कितनी है? 22। आई समझ में कि नहीं? एन की वैल्यू कितनी है? 122। एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसमें आंसर आ जाएगा। देखना सामने, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। ए एन बराबर, ए एन नहीं एस एन लगेगा, इसमें एस एन लगेगा। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। इधर देखो a प्लस ए एन होता है, सामने देख लो। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं आता सवाल नहीं होगा। एस एन की फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। अब लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पे, हमारे पास a है ही नहीं। a है क्या बताओ इस सवाल में? तो हमें a निकालने के लिए पहले ए एन लगाना पड़ेगा। a निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अब देखो तुम खुद ही सोचो, एस एन है, एन है, ई एन भी है, तो यहां से ए आ जाएगा। देखो एस एन है, यहां से भी ए आ जाएगा, फिर बाद में आपको लिखना है उसे। लेकिन एस एन तो हमारे पास है नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या जो एस एन नहीं है, तो हम इसे नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं, पहले लगाएंगे ए एन। जब आप करा करो सवाल अपने आप ही तुम्हें लगेगा इसमें इस सवाल फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? हमें उसके बाद ए एन लगाना पड़ेगा। ए एन ही तुम्हारी मदद करेगा। फिर a प्लस n माइनस 1 b। अच्छा n की जगह कितना लिखना है मुझे? 22। ये यहाँ हमें लिखना है, यहाँ भी 22 लिखना है, माइनस 1 d भी हमें ऐसे ही रखना है। अब इस सब वैल्यू रख दो। अच्छा चाहो तो d की वैल्यू रख दो, कितनी है d की वैल्यू? 7। अब a 22 की भी रख दो। बात है मत करो आज, मैंने कहा आज की जगह कल कर लेना। 149 a की जगह कुछ नहीं, 22 में से एक गया तो 21, ये 7। करना कितना आ गया? इधर मल्टीप्लाई 100 100
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आ गया। देखना सही है क्या? 147 मल्टीप्लाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 149 के घर में 147 आएगा, तो ए कितना आ गया फिर? ए बराबर, तो अब हमें कुछ नहीं करना, केवल एसएन लगाना है लास्ट। अतः एस एन बराबर n/2, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस ई एन। सामने देखें सब लोग, मैं इसे s 22 कर रहा हूं, यहां पर भी 22 लिख रहा हूं। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, या इधर लिख लो en की वैल्यू, इसे मैं a 22 कर रहा हूं। है अपने पास a 22 की वैल्यू? a 22 की वैल्यू है क्या हमारे पास? तो बस उसमें ही रख दो आंसर, फ्री आ जाएगा। तो s 22 हमारा चलता रहेगा, बराबर चलाते रहना इसमें। इसे काटो 2 से, इसे 2 से काटें 11 बार। अंदर देखिए, इधर 2 का 2, a 22 की वैल्यू 149, 149 और 2 151 का सगुन चढ़ गया। अब 151 के सगुन में 11 का मल्टीप्लाई और कर दो, अलग अलग देना है सबको। तो कितना हो गया? 11 एकम 11, 11 पंचा 55 और 1 56, हासिल आई 5, 11 एकम 11 और 5 16, 1661 रुपए देने पड़ेंगे अगर 151 का किसी को सगुन देते हैं 11 लोगों को, तो 1661। करो इसे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8वें क्वेश्चन को सोचा करो दोनों तुम लोग, क्या दिया 8वें क्वेश्चन में? चलिए अब सही है, थोड़ी किक नहीं हो रही है। 8वें क्वेश्चन को देखिए, वैसे इतना प्रकाश आ रहा है, लाइट जाने के बावजूद ये बोर्ड सही चमक रहा है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके तीसरे और दूसरे पद क्रमशः दिए हैं। एक 14 दिया है, 18 दिया है, यानी आपको एक तो तीसरा पद दिया है और एक दूसरा पद दिया है। इंग्लिश में थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म। जो चीज दिख रही है आपको, इंग्लिश की किताब लेनी पड़ेगी क्या मुझे? एक ही वैल्यू आपको क्या दिया है? पहला टर्म, पहला दिया आपको सेकेंड टर्म और दूसरा दिया थर्ड टर्म। अब देखना, आप समझिए इस बात को, एपी का दूसरा पद दिया है यानी A2 दिया है। A2 कितना दिया है? सामने देख लो, A2 कितना दिया है? 14। आप इस बात को जानते हैं A2 का मतलब क्या होता है? A प्लस B। आया कुछ यहाँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और कोई तरीके नहीं है इसमें पे। अगला क्या है? तीसरा पद क्या है? तथा। नहीं समझ में आई? A3 कितना दिया है? 18। तो A प्लस 2D। इक्वेशन सॉल्व करोगे, क्या निकलेंगी यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करने पर? A और D की वैल्यूज, है ना। और लास्ट में हमें n दी है उसने, कौन से वाली बात करनी है? 51 पदों का योग निकालना है, तो हम उसे निकाल लेंगे। 51 n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 51 रहेगी, उसे हम वहां पर यूज कर देंगे। चलो मैं ऊपर n 51 कर लेता हूँ, n की वैल्यू 51 है, ऊपर ही कर देता हूँ। तो A2 दिया है, A3 दिया है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से, और कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, एलिमिनेशन मेथड से, बिल्कुल सही कह रहे हो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या कह रहे हैं मिस्टर? बताओ मोनू, क्या कहना चाह रहे हैं? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए सामने a प्लस 2d इक्वल 18, a प्लस d इक्वल 40। अब बताओ, इधर माइनस, j भी माइनस, j माइनस, कट गया। 2d में से d गया तो b, 18 में से 14 गया तो 4, तो d बराबर कितना आ गया? 4। ऐसे ऊपर ही आंसर आ गया, जरूरत नहीं अलग कुछ करने की, ऊपर ही आ गया d की वैल्यू 4। अब बताओ इस d का मान कहाँ रख देंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखना है इसमें a प्लस d, d यानी 4, 14। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 4 कितना आ गया? ये बराबर आ गया 10।
लास्ट लाइन लिखना है अपन को इसमें बस। अतः एस एन का फॉर्मूला कोई बच्चा बता सकता है मुझे? पीछे से लास्ट में ये बताएगा लास्ट। n/2 तेरी मदद कर देता हूं, आगे बोल। 2a प्लस n-1 d। चलो रख दो इसमें। n की वैल्यू देखो इधर कितनी है, n की वैल्यू कितनी ऊपर ही रखी है 51/2। 2 की 2, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू फिर से 51 -1, d की वैल्यू कितनी है 4। करो इसे सॉल्व। 51/2, 10 का 20 से गुणा करेंगे तो 20, 51 में से एक गया तो 50, 50 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। देखना सही है क्या, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। बताना 51 में से एक गया तो 50, 50 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, तो कितना आ गया उधर बताओ 220। काट देना इसे 2 से, 2 1 2, 2 1 2 0। 51 का अब 110 से गुणा करना है, यानी 51 का सगुण 110 लोगों में बांटना है। तो बताओ कितने रुपए खर्च होंगे, जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके। नहीं वैसे मैं आपको देखो मल्टीप्लाई बता दो, 51 1 51, फिर 51 1 51 और आ गया 56, 56 10, यानी इतने रुपए खर्च होंगे अगर तुमने बांटने की कोशिश करी तो 51 51 रुपए 110 लोगों को। हाँ 56 10 कर लो जल्दी से इसे। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा इंग्लिश लिखनी है क्या मुझे इसकी, ऑन वाली आ जाएगी ना समझ में, सब्ट्रैक्टिंग वाली। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना हो और प्रथम 17 पदों का योग इतना हो तो n निकालना है, n ज्ञात करना है। ये भी सरल क्वेश्चन ही है, कठिन नहीं है, लेकिन बस मेरे लिए। समझ में आई कि नहीं मैंने क्या बोला, केवल मेरे लिए, क्योंकि मैं तो उन क्वेश्चनों को कई बार करा चुका हूं, तो मैं करना है, घर जाके रिपीट करनी है सवाल। अब देखो पहला क्या दिया आपको, एपी के 7 पदों का योग, इसका मतलब S7, इसका मतलब S7 49 है। आया समझ में। अब की ए नहीं है, पदों का योग बोला है। अब योग को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। अगर पद इसमें बोले इतना 7वां पद है जी, तो हम इसे लिखते हैं A7, लेकिन बोला है 7 पदों का योग है इतना, तो 7 पदों का योग है तो इसका मतलब 7, S7 है। S7 कितना है 49 है। क्लियर सभी को। अब बताओ अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं अपना वाला तो क्या होगा, n/2, n/2 की जगह लिखूंगा मैं 7/2। बताना मुझे कोई दिक्कत हो तो। n की फॉर्मूला लगा रहा हूं जी वाला, देखो इस वाले फॉर्मूले को लगा रहा हूं। यहां हमारे पास है 7 है, तो मैं क्या लगाऊंगा 7/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जगह 7। आ रहा है कुछ समझ में, जैसे हम उन्हें लगाते थे n वाले को ऐसे ही से लगा रहे हैं। 7 - 1 d इक्वल में 40। आगे समझ में भाई लाइन, अगर जी लाइन तुम्हें समझ में आ गई तो सवाल हो गया आपका। आगे करो दोबारा समझे। इस फॉर्मूले को देखो, Sn की वैल्यू क्या हमारे पास जो होती है, हमारे पास S7 दिया है, तो S7 की जगह हमने, इसका मतलब 7 की वैल्यू जो है वो n है, तो हम लिखेंगे n की वैल्यू 7 है, तो 7/2 रख देंगे। 2a का 2a, n-1 होता है, तो 7 - 1, d का d 49 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया। अब बताओ जहाँ 7 से अपन जाए काट सकते हैं लास्ट वाले को, या आप ऐसा कर लो, चलो मत काटो से, वो से बुरा लग जाएगा, मत काटो से, है ना। अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट ऐसे जो कहना चाह रहा हूँ 7 से ऐसे काट दूं इसे, 7 होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या बचा है 1/2, 2a 7 - 1 6d इक्वल 7। अब इसका 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2a/2 माइनस 6d/2। देखो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो इन्हें बीच में। अब सही है, अब सही है बिल्कुल। 2 से 2 कट जाएगा
और 2 से 3 बार कट जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई इक्वेशन? a + 3d = 7। जी ऐसी इक्वेशन बन गई जो अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी हमने। फिर माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज और दी है उसमें, पढ़ो। पानी बोतल है? अगला वाला देखिए क्या है उसमें। करो उससे भी बिल्कुल ऐसे ही, इससे भी एक इक्वेशन बनेगी, उससे भी एक इक्वेशन बनेगी। देखो सामने देखो, मैं बता रहा हूं। तथा हमें एक चीज और दी है, तथा एंड हमें S17 दी है। सरल क्वेश्चन है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 17 कितना दिया है? 17 289। अब ध्यान दो इधर, 17 है तो देखो आपको क्या लिखना है? 17/2, 17/2। अंदर क्या लिखना है? 2a प्लस 17 - 1, जो ऊपर किया वही काम नीचे कर रहा हूं मैं, और ये d बराबर 289। अगर आप इसे काटने बैठोगे तो ये 17 बार इससे कट जाएगा, ये 17 बार इससे कट जाएगा, जैसे वो 7 बार कटा था। 1/2 अंदर देखिए 2a, 17 में से क्या तो 16d, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 2 से 2 कटेगा तो a, डायरेक्ट एक स्टेप कम कर रहा हूं, सामने देखना। इस 2 से 2 इसे काटेंगे तो a, और इधर 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8d। अब देखो तुम्हें धीरे धीरे डायरेक्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि अपन बड़े बड़े सवालों को छोटा कर सकते हैं स्टेप के माध्यम से। अगर तुम सारे स्टेप लिख के दिखाओगे तो सवाल बड़े होंगे, और सवाल बड़े होंगे तो आपकी टाइमिंग समाप्त हो जाएगी, लास्ट में पता पड़े। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? हाँ, 2 में से 1 घटा दो, a और d आ जाएंगे, और आपको जो पूछा है n, उसके लिए SN का फॉर्मूला लगा देना। EN का लगा देना, SN नहीं लगेगा, EN लगेगा इसमें, क्योंकि a और d होंगे तो EN लगेगा आपको। n नहीं, n पदों का योग पूछा है तो SN ही निकालना है। लास्ट में n पदों का योग पूछा, d पूछा है, जो SN इसमें निकाला था हमने। n पदों का योग पूछा है। चलिए तो आगे बढ़े। क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण पूरे करो आगे, समीकरण 1 को घटाने पर। अभी इसके बाद हमें क्या क्वेश्चन और करनी है? 6। तेज करिए। अब हाथ तक गए क्या? अभी से तक गए तो बढ़िया है। घटाइए तो a + 8d, a + 8d आ गए तो ठीक रहे कि नहीं? नहीं आते तो जे यूनिट चली जाती है। पानी का ही बहाना बनता रहता। सावन का महीना है, वो तो भैंसों बरसेगा। अब लग रहा है सावन आ गया है ना? नहीं तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था क्या पता नहीं कौन सा वाला महीना चल रहा है। 17 में 7 गया तो 10, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 10/5, 5 दूनी 10, d की वैल्यू 2। इसे रख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a 3d की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2, तो इधर हो गया 7, तो a + 6 7, तो d की वैल्यू शायद a की वैल्यू शायद आ गई 1। a की वैल्यू देखना सबकी बनाई है क्या? a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब बताओ हमें SN निकालना है। उसने लिखा n पदों का योग निकालो। कितने पदों का योग? n पदों का योग। तो n पद तो मतलब SN होता है, तो हमें SN निकालना है। बस करो जल्दी से। ऊपर से हो गया जी? नेक भी नहीं हुआ अभी, थोड़ा बहुत तो होगा होगा। मैं ऊपर से बिटाल के आंसर दे दूं मैं इसका, मैं कहना ही चाह रहा हूँ। थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं ऊपर से? इक्वेशन 1 तक हो गया सबका? कौन सी लास्ट वाली लाइन? कौन सी वाली? बता दो उस बच्चे को। जीवानी कह रहा होगा। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। एक दूसरे की मदद ले लिया करो इन चीजों में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखना इसमें आता है AP के n पदों का योग, AP के प्रथम n पदों का योग। अंग्रेजी में इसे क्या लिखेंगे?
10 क्वेश्चन में देखो 10 का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब मुझे बताइए एस एन की वैल्यू का फॉर्मूला n/2। इस बार n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, उसने ये बोला केवल हमें en एस एन ही निकालना है, तो n को रखना नहीं है। n/2 2a प्लस n-1 d रखना है। इसमें n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ऐसी रहेगी 2a। a की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू है नहीं, d की वैल्यू कितनी है 2, n/2 2 एकम 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2 2n माइनस 2 एकम 2 जी कट गया 2 से 2, क्या बचा अंदर? अंदर देखो 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 2n² अपॉन 2, 2 से 2 भी कट गया तो आंसर n² होना चाहिए। इसका आंसर n² होना चाहिए, चेक कर लीजिए, इसका आंसर n² होना चाहिए। इसके बाद 10वां सवाल है, 2 प्रश्न है इसमें, ठीक है। इसमें 10वें सवाल में 2 है, फिर आपका 11वां एक बड़ा सवाल है, 12 13 14 जी आपके सवाल छोटे हैं, ठीक है। तो 10 11 12 भी तो 6 सवाल बचे अपने पास। 10वां प्रश्न दिमाग नहीं लगाया हुआ एक भी ने अब तक। 10वें में 2 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कितने हैं 2। पहला देखिए, दर्शाइए कि एक एपी बनती है इनसे और इसके प्रथम n पदों का योग पूछा है। एक मैं करा दूं, एक तुम कर लोगे? चलो, हमें दिया है, अब सीरियस हो जाओ, मैंने तुम्हें अच्छी बातें बता दी हैं, अब सीरियस हो जाओ। 50 में से 30 नंबर तो मैं मिनिमम कोशिश कर सकता, आप लोग सबसे कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम मिनिमम नंबर तो आ जाए। 50 में से 30 लाने हैं मिनिमम, ओटी वगैरह सब आएगी। 3 + 4n। और एक और बात है, सब में अथवा मिलेगा आपको क्वेश्चनों में। ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन कट गए हो उनमें से अथवा लग जाए। जी आपको दे दिया 3 + 4n, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अगर एक n की जगह 1 रखें, n की जगह कितना रखें 1, n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 क्यों रखेंगे? हम एक एपी बना रहे हैं, तो इस बात को समझना। n बराबर 1 रखने का मतलब क्या, हम एक एपी की तैयारी कर रहे हैं, पुटिंग n = 1। तो जैसे ही हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बताना a1 क्या बनेगा, क्या बन गया 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, सही है। n बराबर 2 रखने पर a2 कितना आ जाएगा 3 + 4 × 2 4 दूनी 8 और 3 11। अच्छा n बराबर 3 रखने पर मतलब हमें हमारे पास एपी नहीं थी, हम एपी बना रहे हैं। पहले 3 रखो, इसमें 4 पद तक तो निकालेंगे। देखिए तो आगे 3 + 4 3, आगे देखिए, आगे इधर कितना आ जाएगा फिर 4 × 3 12, 12 और 3 एक ऐसा लग रहा है जी एपी बन रही है। लास्ट में जो an होगा वो यही होगा, वो होगा 3 + 4n, क्योंकि an का ही तो मान दिया है तुम्हें। वो लास्ट में जो an होगा वो क्या होगा 3 + 4n ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब क्या करेंगे, इसलिए एपी, एक एपी बन गई हमारी। क्या बन गई एपी? पहले बनी 7, फिर बनी 11, फिर बनी 15। अब इसमें से आपको n पदों का योग पूछा है, n का मतलब 15 दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में? 15 दिया है। हाँ, इसी एपी में हमें केवल पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर सेकंड निकालना है, फिर थर्ड निकालना है।
फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें n की जगह 1 रखना पड़ेगा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए n की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में ही लिखा है, पढ़ो उसे। समझ में नहीं आया इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा a1 a2 an लिखा कि नहीं लिखा क्वेश्चन में, से एक ap बनती है तो an नीचे परिभाषित तो उससे दी जाती है। तो an है तो n की जगह हमें 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की जगह हम 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, n की जगह 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1 2 3 रख लिए हैं और आपको एक एपी बना के दे दिए 7 11 15। अब इसमें ये प्रश्न पूछा है कि इस एपी के 15 पदों का योग क्या होगा। कठिन नहीं है ये क्वेश्चन भी। अब बताओ, पहले एपी बनानी पड़ेगी सवाल में, इस बार एपी दी नहीं है, क्या दिक्कत है आप बताओ। यहाँ से जो कैलकुलेशन बतानी है, जो कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी। मेहनत में दिक्कत आ रही है 1 2 3 क्यों रखे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर एपी बनानी। अब पूरा समझ में आ गया। चल देखो, कोई डाउट होता है पूछें, मैं भी देखो समझाने के लिए कभी किसी को डांटता नहीं, लेकिन अगर तुम पूछोगे नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा तुम क्या नहीं सीख पा रहे हो। अभी कोई डाउट है किसी बच्चे का एपी बन गई है तो अभी यहाँ बताओ क्या करेंगे। यहाँ a बराबर 7 और कोई भी बच्चा जब कोई पूछता है तो आशा मत करो। ऐसा हो सकता है तुम्हारा दिमाग विकसित हो, किसी दूसरे का दिमाग कम विकसित हो सकता है। तो पढ़ाई करने के लिए हमें थोड़ा सा इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हमें तो आ रहा है समझ में लेकिन दूसरे को नहीं भी आ सकता। तो कोई भी ऐसा नहीं कि अरे सब कमजोर होते हैं सब होशियार होते हैं। जो पूछ लेगा वो 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है और जो पूछता नहीं है ना वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख होता है। पूछता ही नहीं है ना वो सवाल को तो वो तो अपने आप में होशियार है। तो पूछ लिया करो मेरे हिसाब से। तो चलो, हियर ए की वैल्यू कितनी है 7, डी कितना है डी 11 माइनस 7 यानी 4। हमें एन की वैल्यू कितनी दी है 15। क्या निकालना है बताओ, एस एन का फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाए। इसमें क्वेश्चन पढ़िए, एस एन का फॉर्मूला लगाना सीधा आंसर है। प्रथम पदों का योग ही तो पूछा है, लगा दोगे इसे। अतः अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू 15/2। अच्छा 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 प्लस n 15 माइनस 1, d की वैल्यू 4। थोड़ा सा ने कब आप लोगों की क्या थोड़ी ताकत खत्म सी हो गई है, थोड़ा ध्यान दो और एनर्जेटिक रखो अपने आप को। 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया तो 14 का 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौक 56 56 56 और 14 जोड़ दो 70 हो जाएंगे थे। और बटे में 2 चल रहा है तो 35 से कट जाएगा 35 बार। तो इसे मल्टीप्लाई करना 15 5 75 15 दिया 45 45 और 7 45 और 7 कितने हो गए 52। जी आंसर होना चाहिए। चेक करना चाहिए क्या 525 आंसर होना चाहिए सवाल का। अगला तुम करिए, खुद कर लोगे अगले वाले को। इसका दूसरा जो पार्ट है उसे कर लोगे, करो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा सवाल है, मैं उसे धीरे धीरे चालू कर रहा हूं। आंसर चेक करना सही है क्या ये 525 कठिन है क्या ये। en दिया आपको, कुछ भी दे सकता है आपको। यहाँ पर 9 माइनस 5n, आपको n की जगह इधर भी क्या रखना है 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर n 3 रखना है, ऐसे चलाना है इसमें। तो n की जगह 1 रखिए, n की जगह 1 तो 9 माइनस 5 n की जगह 1 रखेंगे तो बताओ 9 में से 5 गया तो 4। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 9 में से 5 गया वो 5 1 5 होता है। देखो ध्यान दो 9 में से 5 गया तो 4। पूछ लो कोई दिक्कत है तो आज दिमाग थोड़ा लग रहा होगा, सवाल ज्यादा सीख लिए। पहली बार मुझे मालूम है संडे को क्लास लगती है तो मैं 2-3 घंटे में ज्यादा खिंचवा देता हूँ, लेकिन ये सवाल आपके भी फॉर्मूलों के हैं तो आप इन्हें घर जाके प्रैक्टिस करना दोबारा से। कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। चलिए A2 बताओ, A2 9 माइनस 5 2। अब ध्यान देना 5 दूनी 10 में से 9 गया तो माइनस का 1, सही है।
9 माइनस 5 3, 5 या 15, 15 में से 9 गया तो माइनस का 6, तो जो लास्ट की जो बनेगी वो बनेगी 9 माइनस 5a। अब बताना यहाँ AP बन गई क्या, 4 माइनस 8 माइनस 6। यहाँ पहला टर्म क्या है 4, b कितना निकलेगा इसमें -1 -4 -5, n की वैल्यू 15 ही है। करो इसे सॉल्व। अगला छाप दिया मैंने उसी में, कुछ बच्चों ने नोट ना किया हो तो कॉपी भरी तो करोगे नहीं। तुम्हें जिनी मालूम था संडे को मैंने जी कहा था मैथ होगा। अभी लो, अभी तो एक की कॉपी भरी है, अभी और बच्चों की भरेगी, तो करोगे किससे फिर? अब इसमें मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, शाम को सवाल लगा लेना अपने पूरे, ठीक है? मैं तो साइड को ही हूं, जल्दी करो। अब बताइए ऐसे लगाओ, इसमें चालम हो गया ये वाला सवाल सभी का इधर का, तो इसी में कर दो बेटा 15। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए की वैल्यू 4, और यहाँ डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 और 2 कितने होते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस का 5 और 14 बचेगा, तो -5 और 14, -5 के गुणा 14 से करना है, 14 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा, 14 पंचा 70। अब मुझे बता कितना बचेगा यहाँ से, अब 70 में से 8 गया तो माइनस का 62, तो इधर देखिए कितना हो गया जी, 2 से काट दो 31, तो -31 आ गया, माइनस तो इधर आ गई 15 1 15, 15 दिया 45 और 1 46। चेक करना जी आंसर है इसका, माइनस का 465। सही है। अब देखो मैं इसमें 11वें प्रश्न को करा रहा हूं। 11वें प्रश्न का टॉपिक थोड़ा सा अलग ही है। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन को समझ रहे हैं जिस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बगल की में से लिख लो। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में एक नया फॉर्मूला यूज होगा जिसे आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक नया फॉर्मूला यूज होगा, जो बोर्ड पर मैंने लिख लिया है, En बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। इसे समझना है कि रटना है, इस फॉर्मूले को समझा दूं। मैं एक AP ले रहा हूं, 1 3 5 7 9, बस तो नहीं, ठीक है जी। इसका कौन सा टर्म है, 5वां जी। कौन सा टर्म है, 4था, 4th, और जी आ गया आपका 5th। अगर मैं आपसे कहूं 5th टर्म, अच्छा ये 4th टर्म कैसे निकालें? 4th टर्म निकालने का तरीका हमारे पास, 4th टर्म कैसे निकालें? एक काम कर सकते हैं, हम यहां से लेके यहां तक सबको जोड़ दें। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, 4th तक ही। जैसे मुझे 5th निकाला तो मैं कहां तक जोड़ूंगा बताओ, 1 से लेके 5 तक 7 को जोड़ दूंगा। इसका मतलब देखो ऊपर लिखा है, अगर जी अगर मैं इसे A5 लिखना चाह रहा हूं तो जी क्या होना चाहिए, S5। इस S5 का मतलब एक ही बात है कि पूरे के पूरे 5 पदों को ऐड करना है, पूरे के पूरे 5 पदों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना 1 और 3, चेक कर लो सही से, 25 हो गया ना। और मैं इसमें से S4 को माइनस कर दूं। S4 का मतलब समझना, 1 से 4 तक का जोड़, 1 से 4 तक की जो ऐड को माइनस कर दूं, और 1 से 5 तक के ऐड को पहले लिख लूं। 1 से 5 तक के में से 1 से 4 तक का जो ऐड होगा उसे माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये 5th वाला टर्म मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को ऐसे ड्राइव किया गया है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं S5 की बात कर रहा हूं तो आपने कहा 25 है सर, तो S4 कितना है, 16। देखना वही टर्म आ रहा है क्या। ये फॉर्मूला लॉजिकल फॉर्मूला है। अगर आपको कहा जाए कोई टर्म निकालनी है, 5वीं टर्म निकालनी है, तो 1 से 5 तक सिरने जोड़ दो और 1 से 4 तक जोड़ के घटा दो। क्या बोला मैंने, समझ में आई? इसी में यही लिखा है, जैसे अगर हमें an निकालना है तो एक जो पहले से लेके n तक के जितने भी टर्म है सबको जोड़ लो,
और उससे जितने कम है, ये कम है जितने, n-1 वाले जोड़ लो और उसे घटा दो, तो ये टर्म यहां से बन जाएगी an वाली। कौन सी टर्म बन जाएगी? an। क्लियर है सभी को? तो इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, केवल इतना याद रखना है an बराबर जो होता है n पदों का योग माइनस Sn-1। इसका मतलब होता है n-1 पदों का योग। इंग्लिश में इसे बोले तो nth टर्म इक्वल सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n-1th टर्म, सम ऑफ n-1th टर्म। इसका मतलब मैंने बोला अगर मुझे 10वां पद निकालना है, समझना एक और बात, अगर मुझे 10वां पद निकालना है, इसका मतलब क्या होगा? 10वां पद निकालना है तो 1 से लेके 10 तक के सब में जोड़ दो, माइनस 1 से लेके 9 तक के जोड़ के नहीं घटा दो। क्लियर हो गया सभी को? फॉर्मूला रटना तो नहीं पड़ा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो सवाल देखिए, अब बड़ा सवाल, लेकिन अब ये फॉर्मूला तुम्हें क्लियर हो गया तो सवाल तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इसके हिसाब से दिया जाता है, जिसे समझ में ना आए तो मुझे बीच में पूछ लेना, लेकिन जे पहले फॉर्मूला देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग और n, देखो प्रथम n पदों का योग, अब बातें ना करें प्लीज, सामने देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई बार इसमें बच्चे गलती कर लेते हैं। जो हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इसका प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद क्या होगा? S1 होगा। बताओ S1 क्या होगा? क्योंकि प्रथम पद का जो योग होगा वही प्रथम पद होगा। उसने इंडिकेशन दे दिया है, अगर आप फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हो तो वो S1 के बराबर होगा। अगर आप फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हो तो किसके बराबर होगा? S1 के। इसका मतलब हमें इसमें क्या रखना है? n की जगह 1 रखना है, n बराबर 1 रखने पर। अभी रुक जाना, मत लिखना, ठीक है? जब मैं कहूं तब लिख लेना। S1 तो बता रहा हूं S1 क्या आ जाएगा? 4, यहां पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो बताना S1 क्या बन गया? S1 3 आ जाएगा, डायरेक्ट कर लूं। 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो यही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। पहला आंसर आ गया। यही हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म, जो कि Sn के बराबर था। एक आंसर तो जो, अब मैं अलग अलग आंसर सबके लिखूंगा। समझ में आया सबको? आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? प्रथम 2 पदों का योग कितना है? फर्स्ट टर्म तो जो हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने n की वैल्यू 1 रख दी। जे n पदों का योग है, तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 पदों का योग बन जाएगा। नहीं समझ में आई? तो अब इसमें क्या रखने वाला हूं? n बराबर 2 रखने पर। किस में रख रहे हैं हम n बराबर 2? चाहो तो आप यहां मेंशन भी कर दिया करो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में, चलो समीकरण 1 में इसे इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग n इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग n इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? पुटिंग n इक्वल 2 इन इक्वेशन सेकंड। क्योंकि उसने बोला है 2 पदों का योग बताओ। जो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन के पार्ट ज्यादा है ना? कोई ये पूछ लिया, कोई 2 पदों का एक पूछ लिया, तो अगर हम इसमें s की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रख लें तो ये S2 बनेगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इधर देखो 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बताना क्या बनेगा? अच्छा इधर नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर थोड़ी है, उसमें 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गया तो एक आंसर जी होना चाहिए। क्या आंसर आ गए? 2। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दूसरा पद क्या है? अब देखो दूसरा पद निकालने का तरीका वेल में तो बता दिया है। S2 में से S1 माइनस कर दो, अभी बताया था मैंने। अच्छा फिफ्थ टर्म निकाला था, कैसे निकाला था? S5 में से S4 माइनस किया था। आ रहा है समझ में कुछ? तो अगर मैं दूसरा टर्म निकालूंगा तो S2 में से S1 माइनस कर लूंगा। अब दूसरा पद निकाल लो। दूसरा पद निकालने का मतलब है A2। सेकेंड टर्म निकालने का मतलब है, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से S2 माइनस S1। S2 कितना है? 4, S1 कितना है? 3, तो एक आंसर जी आ गया। क्या आंसर आ गए? 3। अगला प्रश्न देखो इसमें इसी प्रकार, देखो अपन ने कितने निकाल लिए? 3 क्वेश्चन तो कर लिए। इसी प्रकार अब कह रहा 10वां पद निकालो और nवां पद निकालो।
तो 10वां पद निकालने का मतलब सामने देख लो, उसके बाद आराम से नोट कर लेना है। इसी प्रकार आपको अब 10वां पद निकालना है। थर्ड पूछा है, चलो तीसरा, 10वां, nवां। अभी 3 क्वेश्चन और हैं इसमें। जब क्वेश्चन आपको इतना पूछ ले तो छोटा हो गया ना, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि और भी, तो इतना भी पूछ सकता है। तो पेपर में तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, इसलिए आपको कटपड़ा लग रहा है। वैसे क्वेश्चन इजी ही है। बताओ, S1 रख दिया मैंने, S2 रख दिया, S2 में से S1 हटा दिया तो एक टर्म निकल के आ गई A2। ठीक है, अभी अगर आपको किसी को समझ में नहीं आता तो मैं इसे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, तो आप बाद में भी एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी नोट मत करो इस सवाल को, मैं फिर कह रहा हूँ देख लो। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद निकालने हैं। अब देखो तीसरे पद के लिए अपन क्या करेंगे, आओ A3 का मतलब तीसरा पद। और जो निकलेगा कैसे, S3 माइनस S2। मुझे लगता है अब तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। S3 माइनस S2। हमारे पास S3 है क्या इसमें, देखना नहीं है, तो हम इसमें रख देंगे ना 4, n की जगह 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और S2 तो हमारे पास है जी, तो आपका कौन सा टर्म हो गया, S3। S2 की जगह क्या रख देंगे, 4। केवल इसे सॉल्व करना है। समझ में आई मेरी बात, क्या चाह रहा हूं? मैंने कहा S3 निकालना, हमारे पास S3 नहीं निकाली हमने, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस वाले इक्वेशन में हम n की जगह 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या रखा, 4, n की जगह 3 माइनस n की जगह 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? अभी नोट मत करो शिवानी, तुम इधर देखो, क्योंकि नोट करने से सवाल तो वैसे भी समझ में नहीं आना, बाद में कर लेना, मैं समय दे दूंगा इस सवाल के लिए तुम्हें। 4 तिया 12, 3 का 9 माइनस 4 बार, अच्छा कौन सा प्लस है, सही तो है, यहाँ माइनस लगा है ना, तो प्लस तो ये वाली माइनस थोड़ी होगी, ये तो माइनस ही रही, इसके अंदर माइनस होती तो प्लस हो जाती। 12 में से 9 गया तो 3 माइनस 4, तो इसका आंसर आ गया माइनस का ऊपर। क्या आंसर आ गए, 4। अभी आपको इसमें 10वां पद भी पूछा है। अब कौन सा पद पूछा है, 10वां। A10 कैसे निकालेंगे, A10 कैसे निकालेंगे, S10 माइनस S9। मैंने आपको पहले ही बेसिक सिखा लिया है इस वाले क्वेश्चन का, S10 माइनस S9। अब S10 बताओ कहां है, S10 इसमें मतलब इसमें 10 रखना है, समझो मेरी बात को। S10 का मतलब इसमें हमें 10 रखना है, तो रखना है इसमें 10, 4 का 4, यहाँ 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस, फिर से अब क्या रखना है इधर बगल वाले में 9 रखना, 4 माइनस 9। क्वेश्चन बहुत ही इजी है जी, अगर आपने ढंग से देख लिया तो ये सवाल कठिन नहीं है, केवल आपको वही फॉर्मूला भी यूज नहीं करें, केवल हम तो उसमें वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं। देखो 4 दाम 40, 10 दाम 100, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो माइनस 9 चौक 36, 9 81, बट कितने बचेंगे इधर बचेंगे 60, इधर बचेंगे माइनस का 81 में से 36 गया तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 11 में से 6 गया तो 5, 11 में से 6 गया तो 5, अब यहाँ बचेगा 7 में 3 गया तो 4, और जो माइनस का है ध्यान दो, तो माइनस 60 प्लस 45, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 15। जो 5 आंसर आ गए आपके, यहाँ तक चेक कर लो और नोट कर लो आंसर सही है क्या यहाँ तक के। हाँ मैं तो साइड को ही हूँ, लेकिन आप एक काम करो, यहाँ तक चेक कर लो कि ये सवाल सही हो गया यहाँ तक के नहीं। अभी एक आंसर और बचा है इसमें, चलिए इसका लास्ट पार्ट और बचा है, उसे भी देख लेते हैं। एनवा पद मतलब an। अच्छा an का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास सामने देखो, बातें नहीं, an का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है an का फॉर्मूला, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn तो हमारे पास निकली रखी है, ध्यान दो सब लोग, Sn तो हमारे पास क्या है, 4n स्क्वायर माइनस 4n, ऐसा है देखना इसमें 4n माइनस जी, तो किसकी वैल्यू हो गई, Sn की। यहां थोड़ा देख लो गलत करोगे जी, तो Sn की वैल्यू होगी। अब अगर हमें
एस एन माइनस एन की वैल्यू निकालनी है तो जहां जहां एन लिखी है वहां हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन माइनस वन। इसके अंदर हमें एन माइनस वन रखना है तो माइनस का तो माइनस, तो देखो इसके अंदर यहाँ एन है ना, तो 4 का तो 4, एन माइनस वन का केवल मल्टीप्लाई करेंगे, एन का मल्टीप्लाई, देखो जहां एन है ना अगले टर्म में यहाँ पर हमें एन माइनस वन लिखना है। मुझे मालूम है परेशान हो गए तुम लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सवालों को घर जाकर रिपीट करो, है ना। अभी तुम्हें लग रहा है कठिन है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हुए आज, वो तो मैं हूं तो तुम्हें पढ़ा लिया। आप पूरे 18 में कर देंगे, लेकर जल्दी 4n माइनस वन, फिर इधर क्या होगा देखो माइनस का n माइनस वन स्क्वायर। बता कोई दिक्कत है? मतलब जो इक्वेशन लिखी है उस इक्वेशन में हम n की जगह n माइनस वन पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो एस एन माइनस वन है वो निकल के आ जाएगी। जी तो n की वैल्यू है एस एन की वैल्यू है तो 4n माइनस एन स्क्वायर। इधर हमने क्या किया है, इसी की जगह n की जगह n माइनस वन पुट कर दिया है, यही गड़बड़ी करते हैं बच्चे बस। तो n माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, अब क्या लास्ट वाला ही तो कह रहा हूँ जी। अच्छा आपका एस एन का फॉर्मूला क्या है, तुम्हारा दिमाग क्या है थोड़ा सा यूज नहीं हो रहा आज। 4n माइनस एन स्क्वायर जी एस एन की वैल्यू है जो इक्वेशन फर्स्ट टाइम मैंने मानी थी। अब जी तो एस एन है तो जी तो मैंने एस एन लिख लिया, और इसमें कह रहे हैं कि एस एन माइनस वन करना है, तो हमें इसका एस एन माइनस वन करने का मतलब ये है कि एन की जगह एन माइनस वन को पुट करना है। तुम थोड़ा यूज तो करो दिमाग को, सवाल कठिन नहीं है, ये यूज ही नहीं कर रहे हैं अपन। अब तो क्या थक गया दिमाग पढ़ पढ़ के भी, अभी इतने सवाल नहीं हुए, हम 3-3 घंटे क्लास ले लेते हैं, लेकिन अभी तुम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा करा दिए, इतना कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ। चलिए 4n माइनस एन स्क्वायर, याद है ना पेपर फरवरी में, अब नहीं लगेगा जाते हैं। 4n माइनस 4, इधर देखो इधर माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलना है, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है। अच्छा फॉर्मूला खोला है इधर, तुम कुछ बच्चे कह रहे हैं जिका कर दिया सर, फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है। अब बताओ इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस का मल्टीप्लाई चल रहा है अंदर, प्लस 2 है। हाँ a माइनस b का फॉर्मूला याद करो, लास्ट में याद फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास है नहीं, चलो लास्ट में क्या कर दिया सर आपने, पता नहीं पड़ा। a माइनस b का फॉर्मूला याद नहीं किया गया जिंदगी में कभी आपने, इसमें एक 2 आ जाता है जो फॉर्मूला है। या फिर आप कुछ मत करो, चलो मैंने तुम्हें कई बार बताया है, इस n पे स्क्वायर करो, पहले घर जाके सवालों को सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1, फिर इसके बाद इसी 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2 है, माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस 2 है। यह फॉर्मूला आपका जीरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए सवालों में, क्योंकि ये फॉर्मूला हुआ नहीं हो तो अलग बात है कि मैंने कराया नहीं है, हो चुका है कई बार से, जहां भी हमने वर्ग खोले हैं वहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज किए हैं। अब बताइए इसमें बचा क्या है, माइनस का 4 माइनस का 5, अंदर मल्टीप्लाई कर लो बस। अभी रुक जा, थोड़ा सा और रह गया है। 4 देखो एन स्क्वायर है, 4n और जो 2 है कितना हो जाएगा 6n, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 5 जी एन स्क्वायर का एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर घुसनो, अंदर इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इस अंदर, माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस जी कट गया। देखो 4n में से, अच्छा जी उल्टा कर लो, माइनस का 2n प्लस 5, चेक करना आंसर यही है क्या, चेक करो इसका लास्ट का आंसर यही है क्या, सही है। 5 माइनस 2n दिया होगा, चेक कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए, फिट हो गया ये सही है। अभी मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि समझाना चाहिए मुझे डबल बार, लेकिन इससे पहले वाले इजी थे।
4 का n से मल्टीप्लाई हुआ था 4n, 4 का इससे हुआ था माइनस का 4, n का स्क्वायर किया तो n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। अब देखो मिस्टर इधर जी इधर बने ऐसे प्लस होती है जब उसके और इसके अंदर हो माइनस में और। अब उसके बाद माइनस का 2 है, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2 है। अब इस माइनस का अंदर गुणा हुआ है तो माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 है। अब इसके अंदर जो भी हुआ है उसे देखो जोड़ा गया है, 4n में से 2n ऐड करेंगे तो 6n, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का n स्क्वायर। अब बताओ मुझे 6n इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6n, जो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 5, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का n स्क्वायर, जी दोनों कट गए। माइनस का 6n प्लस का 2n माइनस का 2n प्लस का 5 माइनस 2n आंसर। घर पे जाके करो, एक दो बार लगाओ, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सब जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीन और करेंगे बस। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखो 40 प्रथम 40 धन पूर्णांक प्रथम 6 से, या ऐसे लिखेंगे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है। इसे इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे, या यहां ऐसे लिख दो डायरेक्ट ऐसी। दिया तो इसमें कुछ दिया नहीं है अपने क्वेश्चन में, तो प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, इसे इंग्लिश में डायरेक्ट ऐसे लिखो फर्स्ट 40। मैथ में दिक्कत है, बाकी सब समझ में आता है, मैथ में दिक्कत आती है बस। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर्स की स्पेलिंग चेक करना चाहिए क्या, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। आई समझ में, जो इसकी लिस्ट बन गई। अब मुझे एक बात बताओ, 6 से डिविजिबल होंगे तो 6 1 होगा, ये क्या होगा, एक और 6 2 होगा। ऐसा सवाल करा है हमने, एपी बनाई थी तब पीछे। फिर क्या होगा, 6 × 3 होगा। उसके बाद आगे जाएगा तो लास्ट में 40 वाला होगा, 6 × 40। तो बता रहा क्या बन गया ये लिस्ट, 6 12 18 लास्ट में 240। इसका हमें योग निकालना है बस, कर लो, ये क्वेश्चन इजी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और लास्ट में 240। जल्दी से नोट किया करो, ठीक है, अपने हाथों को मशीन बना लो। अब तुम्हें ये बात समझ में खुद को आनी चाहिए, अब तक हम बहुत धीमे चल रहे थे, आज मैंने यही देखा है कि तुम नोट कर सकते हो सवालों को कि नहीं, और इतना भी स्पीड नहीं पकड़ी मैंने कोई भी सवाल में। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार मैथ पढ़ा होगा तरीके से। यहाँ a बराबर कितना है 6, d कितना है 12 - 6, कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6। a और d आ गए, और आपको लास्ट में जो दिया वो क्या है, an 240। सम पूछा है sn, कर दोगे, कुछ नहीं करना, केवल n। इसमें ये भी पूछा n कितना है, n भी बोला है लास्ट में, देखो 40 बोला है ना n, तो जी n कितना है लास्ट में बताओ, लास्ट में जो n है वो 40 है, आपको sn निकालना है, कर दोगे। फार्मूला sn बराबर n/2 a प्लस an, n/2, n कितना है n 40/2, a की वैल्यू 6 प्लस en 240, कितना हो गया अंदर, इसे काट दो 20। देखो कई बार ऐसा होता है, हमारा मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हमें ये सवाल सीखना नहीं है, नहीं सीखना तो हमारे मन में वो सवाल कभी फंसता नहीं है कि हमें ये सीखना चाहिए। अभी तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा सवाल हो गए तो हम लास्ट वाले को सीखेंगे नहीं, तो जी इंपोर्टेंट है, 12 13 14 इसके इंपोर्टेंट सवाल है।
तो इस सवाल में कोई समस्या आ रही है तो मुझे पूछ लो। मैं 240। अच्छा वो तो मैं सही कर रहा हूँ, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। तो प्रथम 40 पदों का जो पूर्णांक है 6 से विभाज्य वो ऐसे निकलेगा, ए निकाल दी, डी निकाल दी, ए निकाल दी, एन निकाल दी, तो हमें ऐसे निकालना है। तो ऐसे निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई और कर लो, वही आंसर है। 2 चक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4, 4 या 920। नीचे हो रहा है मिस्टर टेस्ट, 4 या 920 है, चेक करना सही है क्या? जी आंसर है आपका। क्वेश्चन में क्या बोला था? अतः लिखना चाहो तो अतः भी लिख सकते हो। अतः अभिष्ट योग 10 required sum is 4920। 10 required sum is 4920 is 4920। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जित 12 13 14 इंपोर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो देखो शुरुआत के 9वें नंबर तक बनेंगे और या फिर ये बनेंगे लास्ट के 12 13 14। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के कितने गुणज हैं? 15। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तो लिखिए 8 के प्रथम 15 गुणज। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, इसमें 6 का हुआ था, उसमें कितने का होगा? 8 का। नहीं समझ में आई? 8 के मल्टीपल्स पीछे भी 5.2 और ढंग से पढ़ी है आपने, तो वहां पे ऐसे 2-3 सवाल थे, है ना, जिनकी हमने लिस्ट बनाई थी और उसके बाद एक ही प्रूव किया था हमने उन्हें। तो 8 के प्रथम 15 गुणज लिखेंगे सबसे पहले। 8 के प्रथम 15 गुणज। बातें नेकर बंद कर लो, बस 5 मिनट में मैं इसे आपको छुट्टी कर दूंगा, आपको घर जाओ। पर 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची, इसे इंग्लिश में बताओ क्या लिखेंगे? द लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स या 15 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स लिखा है क्वेश्चन में, बताना मुझे। मल्टीपल्स ऑफ, देखो जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत है तो पूछना तो तुम्हें ही पड़ेगा, टीचर तो आपको समझाने के लिए ही खड़ा है। मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना। मुझे भी ऐसा लगता है कुछ बच्चों को ज्यादा ना दिया जाए कवर करने के लिए, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही 3 फॉर्मूला के ऊपर था। अगर आप वो तीसरे नंबर के क्वेश्चन खुद कर लेते तो मुझे इतनी तेज नहीं करनी पड़ती इनमें, तो मैं क्लासेस में खुद ही करा देता। क्वेश्चन नंबर 3 किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, अब वो आज वो कराना पड़ा मुझे, तो आधा घंटा तो उसी में लग गया। अगर भी नहीं होते तो और जल्दी खत्म कर लेते अपन इस टॉपिक को, लेकिन करेंगे नहीं हम। घर से हम एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं करेंगे, सब तुम ही कराओ सर। तो ये ऐसी क्लासेस तुम्हें मिलेंगी अब मेरी बड़ी बड़ी। संडे को मैं क्लास रखूंगा, उसमें 2-2 3-3 घंटे तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम घर से खुद नहीं करना चाहते हो तो। संडे के दिन में 2-2 3-3 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे सवालों को मैं खिंचवाऊंगा, लेकिन तरीके से तुम पढ़ने आओगे तो, नहीं तो तुम घर पे बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। घर से तुम करना चाहते नहीं हो, यहाँ करने के लिए कहो तो हाथों में दर्द होने लगता है, पेज भर जाते हैं, कॉपी भर जाती है, तो ये तुम कब सहन करोगे इन चीजों को? करिए से आगे। द लिस्ट ऑफ 15 मल्टीपल्स। देखो इसमें 8 लिख रहे हैं तो पहले 8 बन जाओ 8, फिर यहाँ पर भी 8, फिर यहाँ पर भी 8। अगला जी सवाल दोनों एक से हैं, और लास्ट में क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई 15। 40 था पहले वाले में, इसमें क्या होगा? 15। तो बताना क्या बनेगा इसका? 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और लास्ट में 15 8 120। इसका हमें सम निकालना है, कर लोगे? देखो एक ही वैल्यू कितनी है? 8 है, फिर 16 माइनस 8, यहाँ पे भी आ गया 8। an कितना दिया है? 120। n कितना दिया है? 15। ऐसे निकालना है। कितना आंसर है? 960। कर लिया? अच्छे बच्चे हो तुम लोग। n/2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15/2। a की वैल्यू कितनी है? 8। an की वैल्यू कितनी है? 120। तो कितना हो गया अंदर? 120 जी 128 हो गया। काट दो इसे, 2 चक्का 12, 2 चौक 8। और सब्जेक्ट होता ना जी, अन्य सब्जेक्ट एसएस है, इंग्लिश है, तो जी बोर लगती क्लास, लेकिन मैथ एक कैलकुलेटिव होता है।
मैथ में कहीं बोर नहीं होना चाहिए। मैं तो 3-3 4-4 घंटे खुद ही पढ़ता रहता हूँ घर पे फिजिक्स की टॉपिक को, जिनमें कैलकुलेशन होती है। तो तुम लोगों को आदत क्यों नहीं है 2-2 घंटे पढ़ने की? क्योंकि कभी मैथ घर पे ही नहीं लगाया 2 घंटे, वो टेस्ट वाले दिन पता नहीं कैसे लगाते होंगे। घर पे लगाने की जिसको आदत होगी ना, उसे कभी दिक्कत नहीं आएगी मैथ करने में। क्लास में अगर बैठा है तो उसे मैथ करने में दिक्कत तभी आ रही है कि उसने घर पे 3-3 घंटे 2-2 घंटे मैथ नहीं पढ़ा कभी, है ना। उसे डर लगता है मैथ से। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ हमेशा ही कठिन रहेगा। जैसे अभी एक बच्ची ने कहा मैथ में दिक्कत आती है, बाकी सब सब्जेक्ट बढ़िया है, बाकी सब सब्जेक्ट बढ़िया, ऑल सब्जेक्ट्स आर बढ़िया विदाउट मैथ, है ना। कुछ बच्चों को केवल मैथ में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि मैथ की कैलकुलेशन वो करनी नहीं चाहते। मैथ में कैलकुलेशन होती है, गुणा वगैरह होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, क्या करें? इसका मल्टीप्लाई किया किसी ने? कितना आंसर है? 15 चौक 60। हाँ बोलो। 15 चौक 60, 15 छक्का 90। हाँ बोल लला, क्या कह रहा है? आप यार रुक जाओ। नीचे क्लास कोई बच्ची थी, नीचे चल रहा है टेस्ट। अभी बच्चे ऊपर ही आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है पूरे बच्चे नहीं आए, बारिश के चक्कर का बहाना बनाएंगे हम। लेट इसलिए हो गए, बारिश हो रही थी। तो आ जाओ तुम, मैं तो अभी बिठा लूंगा तरीके से। 1.5 घंटे की वीडियो हुई है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। बताओ ये 2 क्वेश्चन तो तुम्हें सरल लगे होंगे। सरल है, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट हैं। सुन लो ध्यान से, पेपर के लिए भी, टेस्ट के लिए भी, और अपनी क्लासेस में जब मैं छोटे मोटे टेस्ट भी लिखूं। परसों सुनो क्या होगा। परसों 2 दिन छोड़ने के बाद आपको इस यूनिट का टेस्ट देना है। कल और परसों छोड़ दो, मतलब बुधवार को टेस्ट देना है इस यूनिट का। 5 यूनिट का टेस्ट केवल। मैं आपको 2 दिन का गैप दे रहा हूं। 5 का भी टेस्ट नहीं हुआ है, पहले हम 5 का टेस्ट देंगे, और बचे दिन 2 दिन जो मैं रिवीजन कराऊंगा तुम्हें कल से। तो परसों तुम्हें 2 दिन छोड़ दो, सोमवार छोड़ दो, मंगल छोड़ दो। आप बुधवार को इसका टेस्ट दोगे। और टेस्ट के बाद फिर आपका 13 तारीख को टेस्ट, यानी पहला 10 को है और फिर 13 को। क्लियर है सभी को? चलो लास्ट क्वेश्चन, 0 और 50 के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। ये भी इंपोर्टेंट है, लगा लेना मैथ में, क्योंकि टीचर वैसे ही नहीं कह रहा है तुम्हें। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की, 0 व 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची। बातें बंद करके इसे देख लो, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स लिखा है, ऑड नंबर्स। बिटवीन लिखा है कि लाई लिखा है? बिटवीन के बाद कुछ लिखा है, मतलब लाई शब्द का यूज नहीं किया इसमें। बिटवीन 0 एंड 50 ऐसी लिखा है। अब बताओ मुझे पहला ऑड नंबर कौन सा होता है? देखो इजी क्वेश्चन है, विवेक तुम बताओ ऑड नंबर पहला कौन सा होगा 0 और 50 के बीच में? ऑड नंबर पूछ रहा हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने इससे। अब इस क्वेश्चन को जिस बच्चे को नहीं आता तो भले ही तुम मैथ पढ़ो मत ही, मेरे हिसाब से पहला ऑड नंबर क्या होगा 0 और 50 के बीच में, तब तो तुम आगे के पढ़ पाओगे। बताओ विवेक, ऑड नंबर पूछ रहा हूं, ऑड नंबर क्या होता है बताओ। तुम्हारे ऊपर ही क्वेश्चन टिका है, तुम जितनी जल्दी बता दो क्वेश्चन उतनी जल्दी हो जाएगा। तुम बताओ मिस्टर, पहली विषम संख्या क्या होगी? शाबाश। तुम बताओ 2, ये विषम होता है। तुम बताओ 1। विषम और सम मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताए थे। ऐसे विषम उन्हें बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, और सम उसे बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो इसमें विषम बोला है। विषम का मतलब जो 2 से पूरी तरीके से ना कटे, और जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा वो 1 होगा। फिर तो मुझे ही पता है, तुम्हें तो यही बोल रहा था। पहली तो बताओ 1, 3, 5, 7, ये सब और नंबर है। लास्ट वाला क्या होगा फिर? लास्ट वाला 49 होगा। क्लियर है सभी को? अब बताओ इसमें कोई कठिन क्वेश्चन पूछा है? अगर आपको ऑड नंबर नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे। तुम 2 कर आओ, 0 से स्टार्ट कर आओ। क्या? लेकिन प्राइम नंबर नहीं पूछा है तुमसे। तुम
तुमसे और पूछा, अगर इसमें प्राइम नंबर देता तो आप स्टार्ट करते 2 से, भाई पहली प्राइम नंबर 2 है, जिस सब फर्स्ट चैप्टर में हो चुके हैं, लेकिन तुमने अगर उसे ढंग से नहीं देखा है तो आप यहाँ फंसोगे। फिर एक दिन मैंने लिस्ट लिखाई थी, प्राइम नंबर की लिखाई थी, अभी किसकी लिख रहे हैं अपन? विषम संख्याओं की। बोलो क्या कह रहे हो? 49 क्या है? कटने वाली संख्या नहीं बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं इस बात की कि जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए पूरी तरीके से। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें केवल 2 का डिवाइड ना जाए, और जो आप कह रहे हो वो है तुम्हारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें केवल खुद का डिवाइड जाए और 1 का डिवाइड जाए। तो क्वेश्चन में अभाज्य संख्या की वर्णन थोड़ी है, क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं समझ लो, कल तुम्हें ही कंफ्यूज होगे, लास्ट में 47 वाला कर दोगे। केवल आपको 1 से स्टार्ट करना है, 3 करना है, 5 करना है, इस क्रम में जाना 49 तक है। आप इस क्वेश्चन का जवाब लॉजिकल भी लगा सकते हो। देखो कैसे, 49 और 1 क्या होता है? 50। पीछे का 1 और आगे का 1 50 हो रहा है। फिर 47 और 3 क्या होगा? 50। 47 आगे, पीछे से, आगे से 3, फिर अगला अगर पीछे 45 होगा, आगे 5 होगा, 50। तो 50-50 के जोड़े बन रहे हैं, ध्यान से देखो। कहां तक बनेंगे? 24 और 26 तक। 50-50 के जोड़े बनेंगे ना 24 तक, तो 24 तक जोड़े बनेंगे, तो 24 गुणा 50 कितना होता है देख लो। 24 गुणा 50, और उसमें फिर बीच में एक 25 वाला और आएगा, उसको ऐड कर दो बस, ये आपका आंसर है। लेकिन इतना अपन अपने पास तो फॉर्मूला है, तो अपन दिमाग क्यों लगाएं, हम फॉर्मूले से चलेंगे। तो हियर ए की वैल्यू कितनी है? 1, 3 माइनस 1 जाके 2, एन कितना है? 49, एन कितना है? एन ही नहीं है अपने पास, कहाँ है एन? अब अपन को सबसे पहले तो एन निकालनी पड़ेगी इसमें, और लेकिन एन है, हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना है। लेकिन एन निकालने का तरीका क्या बताओ मुझे? एन निकालने का तरीका क्या? हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमारे पास एन आ जाएगी, फिर हम एस एन लगाएंगे। करो लास्ट क्वेश्चन। सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 2। 49 माइनस 1 2, एन माइनस 1, 49 में से 1 गया तो 48, 2 एन माइनस 1, 48 बटे 2 एन माइनस 1, काट दो इसे, 2 दूनी 4, तो एन कितना आ गया? 25। आप ये भी जानते हो अगर 50 तक बात कर रहे हैं तो 50 तक 25 तो होंगी ऑड नंबर, 25 होंगी इवन नंबर। सुन लो ध्यान से, नहीं तो पिटाई लाऊं जाते हुए तुम्हें। एन की वैल्यू इसमें 25 ऑड नंबर होंगी, 25 ही इवन नंबर होंगी, तभी तो 50 कह रहे हैं अपन। तो वैसे निकल सकती थी ये वैल्यू तो, लेकिन अब अपन को तरीके से निकालनी, तो अब इसमें लिखेंगे लास्ट में अतः एस एन। एस एन का फॉर्मूला लगा दो n/2 ए प्लस ई एन, ए प्लस ई एन। तो इसमें एस 25 लिख लो, एन की वैल्यू कितनी है? 25 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है? 1, ई एन की वैल्यू कितनी है? 49। तो बताओ कितना हो जाएगा? 25 बटे 2, ये 50 हो जाएगा, 2 से इसे काटोगे तो 25, 25 25 600। अभी मैंने क्या कहा था? 25 25 50-50 के जोड़े बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? 50-50 के जोड़े, क्योंकि एक आगे से तो एक पीछे से, तो कितनी बार बनेंगे? ऐसे 24 बार बनेंगे। तो 24 गुणा 50 करना कितना होता है? 24 गुणा नहीं 12 पेयर बनेंगे ऐसे, तो 12 गुणा 50 कितना हो जाएगा? 600, और एक बीच वाला बनेगा, तो हो गया ना 25, तो 625। क्योंकि देखो एक आगे से और 49 पीछे से लिया, तो पहला एक पेयर तो ये बन गया, तो कितना हो गया? ये 50। अब आगे से 3, पीछे से 47, तो ये कितना हो गया? 50। तो ऐसे पेयर कितने बनेंगे? पेयर कह रहा हूं मैं, तो टोटल तो अपने पास 24 है, पेयर बनेंगे 12, तो 12 गुणा 50 कितना होता है? 600, और बीच का पेयर फिर अकेला रहेगा, तो हो गया 25, तो हो गया 625। कर लो। एक काम और करिए, अभी ज्यादा लग रहा है, इंग्लिश का वो लेटर और निकाल लो, अगर किसी को ज्यादा लग रहा है तो, है ना। वैसे मैं चाहता हूं कि इसको लेटर को तो मैं कल ही कराऊं, आज आप इतना ही करो मेरे हिसाब से, कल मिलते हैं
और ऑनलाइन वाले बच्चे इसे थोड़ा सा लगा लेना टॉपिक को। आज मैंने करीबन 2-2.5 घंटे की क्लास ली है। रिकॉर्डिंग 1:35 इसमें दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर कटिंग होगी नहीं, वैसे इसमें होगी तो करीबन 1.5 घंटे की क्लास है। आप इसे ज़रूर देखें और लोगों को शेयर करें, बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।